वीणा 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 मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जगाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, बताए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, निराकार प्रभु है सभी में समाया। सभी फिर है अपने न कोई पराया, सभी फिर है अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से, घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का, चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का। दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। यह संदेश घर घर, यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, सुनाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। अखिल विश्व में भावना भव्य भर के, अखिल विश्व में भावना भव्य भर के। स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके, स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके। तू ऋषिराज कारेन, तू ऋषिराज कारेन चुकाए चला जा, चुकाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, बजाए चला जा। वीणा 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 वीणा। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि
माननीय अरविंद बुलेल, मिनिस्टर ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड फिशरीज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय अतिथि हिज हॉलीनेस स्वामी प्रणवानंद जी महाराज दिल्ली से, और आज के इस सत्र के जो अध्यक्ष हैं वे हैं स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी महाराज, rapporteur पंडित प्रदीप रामधनी आर्यभूषण और श्रीमती यालिनी रघु यालापा आर्यभूषण। आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा महर्षि दयानंद एंड द वेदास, अर्थात महर्षि दयानंद तथा वेद। साथ ही साथ जितने हमारे विद्वान भारत से उपस्थित हुए हैं इस सम्मेलन में, आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हमारे देश के जितने पुरोहित इस कार्य की शोभा हेतु उपस्थित हुए हैं, आपको मैं भी साधुवाद प्रस्तुत करता हूँ। तो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं ऑनरेबल अरविंद बुलेल जी, मैं यहाँ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। चूँकि मैं रोजबेल निवासी हूँ, पहले मेलबर्न रहता था, परंतु कुछ वर्ष हुए मैं रोजबेल में अब वास करता हूँ। वहाँ पर एक बड़ा विद्यालय बना है आर्य सभा मॉरिशस के प्रयास से, प्रोफेसर सुदर्शन जगेसर डीएवी कॉलेज रोजबेल। और कॉलेज जो है एक ऐसी जमीन पर खड़ा है जिसको देने में, उपलब्ध कराने में श्री ऑनरेबल अरविंद बुलेल जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इस अवसर पर हम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आशा है कि इसी प्रकार से आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। और उस कॉलेज में लगभग अभी 450 एलेव ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो पुनः माननीय अरविंद बुलेल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अधिक देर न करते हुए हम माननीय अरविंद बुलेल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और इस विशेष अवसर पर अपना संदेश सुनाने की हम मांग करेंगे। तो माननीय जी का स्वागत स्वयं मैं करूँगा। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जैसे मैंने कहा, आज टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड। ओके, आई एम फ्रॉम रोजबेल एंड ऑन बिहाफ ऑफ आर्य सभा आई एम ऑनर्ड टू गिव यू दिस शॉल। Good afternoon. I seek your indulgence because I will speak in English to convey the message more forcefully, especially to our distinguished listeners. The President of Arya Samaj of Mauritius, Sri Rajendra Prasad Ramji, Arya Neta Dr. Gangu, His Holiness Swami Prananand Ji Maharaji, Swami Ashutoji, Acharya Dhanarajan Ji,
my colleagues, former members of the Parliament, former Attorney General, Mr. Gatti and Mr. Nakchedi, members of the Arya Samaj Executive Committee, Pandits and Pandita, delegates from India, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaste. It is with immense pleasure that I'm addressing the audience on the historic occasion of the 150th anniversary of the setting up of Arya Samaj. The latter is gaining better momentum and more vigor. I seize this occasion, the opportunity, to congratulate the Arya Sabha for its contribution in making the Arya Samaj a force to be reckoned with. It has made significant contribution in social and religious levels, but has never been indifferent or insensitive to non-partisan politics. On the 12th of March, 1968, before the celebration of our Independence Day, Sir Sivasagar Ramgoolam, Father of the Nation, paid his respects to the emancipation and contribution of Arya Samaj in our fight for independence. My family has been closely associated with the Arya Samaj movement for generations. My late father, Sir Satkam Bulel, was president of the Arya Samaj between 1956 and 61. And my daddy, Kosila Bulel, was among the pioneers of the movement. Thank you very much. My Chacha Deolsi Bulel and my Pupu Chandrani Bakori had been closely associated with the Samaj. Swami Dayanand, as an iconic figure, will remain a source of inspiration for generations. The life of Swami Dayanand Saraswati has been full of sacrifices. However, he had an unwavering determination. At an early age, he left worldly comforts in search for truth, and after much wandering and soul-searching, he came under the guidance of Swami Vrij Nadan. The motto of Swami Dayanand was back to the Vedas, meaning ultimately back to our roots. To strengthen his mission, Swami Dayanand established the Arya Samaj on the 10th April 1875 in Mumbai. Arise, awake, and stop not, till the goals are reached, remain his and our unwavering commitment. It's from here to eternity indeed. It transcends barriers. Equality is its magnanimity. His contribution in the emancipation of women to give them equal status in society cannot be ignored and sidelined. He advocated the girls' education, promoted intercaste marriage and widow remarriage. His fight for women's equality has played a pivotal role in opposing polygamy, child marriage, sati, and other ill practices against women. Human rights are women's rights, said Swamiji. Well, before Mrs. Clinton said it, and constant leveling up is the philosophy of the Arya Samaj. Education, empowerment, equality, and equity to widen the circle of opportunities to stay ahead of the curve. No one within the community, even if he or she is not member of the Arya Samaj,
because it is intricately and deeply rooted in the values and tradition of Arya Samaj. Our objective is never to leave anybody behind. Swami Dayanand preached Vasudev Kutumbakam, a message contained in the Veda, meaning the whole world is one family, thus giving root to the concept of globalization. He was also among the first Indians to advocate Swaraj, that is, self-rule against the British. His magnum opus, the Satyartha Prakash, has also given the world political ideas on the theory of the state, the rule of law, and functioning of government. Swami Dayanand was ahead of his time, who took philosophy and science side by side to make the world a better place for each and every individual. Today we can clearly observe the positioning of Arya Samaj in the world, especially in Mauritius, where it is present all over the island without forgetting Rodrigue. This is the hard work of each and every member of Arya Samaj, together with the Pandits, the Pandita, and volunteers, who walk the talk, who walk the extra mile to make the vision and mission of Swami Dayanand a reality. Swami Dayanand believed in the infallibility of the Veda and regarded them as the ultimate source of truth and knowledge. He also rejected blind faith and superstition. Animal sacrifice was also condemned by this great soul. And to immortalize his understanding of Vedas, Swami Dayanand's mission and visions were summarized into 10 principles of the Arya Samaj, which include inter alia. God is the origin of all real knowledge. The Vedas and scriptures of wisdom, and Arya should always be willing to embrace truth and reject lies. Ignorance must be removed and knowledge must be expanded. On the 150th anniversary of Arya Samaj, I strongly urge this movement to address the new challenges facing the community, especially the drug issue facing our youngsters, and promise my support. And you can rest assured of my wholehearted support in that endeavor, because we all have to put our best endeavor. Arya Samaj has to impress upon its, what we call the Z generation, and interested persons to believe in artificial intelligence. We believe artificial intelligence will scale human ingenuity and drive unprecedented productivity, economic growth, and new freedom that help people accomplish what we can't even imagine today. Arya Samaj has the power to reinvent, to re-engineer without forsaking its roots, that is the Veda. I present my sincere gratitude to the Arya Samaj for having me, a mere servant, mere mortal like any one of us, to be the chief guest for the second session of this international conference, making the setting up of Arya Samaj. I thank you very much for your kind attention. Sabki pranam. Thank you, Honorable Arvind Bulelji, for this enriching message. And now we have the pleasure to offer you a shield on behalf of Arya Sabha Mauritius, and the Vice President of Arya Sabha and President of Ved Samiti, Mr. Ramdani, is doing the honor. Now I'll request the President of Arya Sabha, Shri Ramji Ji.
he will offer you a book on Arya Samaj in Mauritius. करताल ध्वनि से हम बधाई देते हैं। Okay, thank you, Honorable. And to mark the 150th Arya Samaj Foundation anniversary celebrations, Swami Ashutosh जी देश की तरफ से, चूँकि स्वामी आशुतोष जी महाराज वर्षों से यहाँ पर 1914 से मॉरिशस 2014 से मॉरिशस आ रहे हैं और अनेक बार आए, इस देश की सेवा की, तो हम चाहेंगे कि हमारे मंत्री महोदय जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, स्वामी पूज्य स्वामी आशुतोष जी महाराज को प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती सम्मान से अलंकृत करें। वयोवृद्ध सन्यासी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से निवेदन है कि कृपया हमारे देश के मंत्री जी से आप स्वामी विरजानंद सरस्वती सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। दूसरा देखें तो दूसरा है वहाँ पर आचार्य धनंजय जी आए हुए हैं भारत से। हमारे मंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा आचार्य धनंजय कृपया आइए और मंत्री महोदय जी से ये ग्रहण करें। स्वामी दयानंद सम्मान। डॉक्टर सुनीता बेन वासुदेव ठक्कर जी जो एसोसिएट प्रोफेसर है, उनसे निवेदन है कि आप कृपया आइए सामने और महर्षि दयानंद सरस्वती सम्मान ग्रहण करें। कहाँ गई? आ रही है। उन्नीस 1998 से 2 वर्ष उधर 25 वर्ष इधर 27 वर्ष से 27 बार हमने आचार्य जितेंद्र जी को मॉरिशस में बुलाया। जब जब कुछ कठिन परिस्थिति में हम आए, हमने चाहा कि सहयोग देने के लिए आप आइए और उस कठिनाई को दूर करने में हमारी सहायता करें। इस बार भी 150 हवन कुंडों की जितनी सामग्रियां स्वामी आशुतोष जी महाराज ने लिखकर दिल्ली भेजी, 40 प्रकार की दवाइयां उसमें मिलाने के लिए, वो 60 किलो कंधे पर लाद कर समुद्र पर चलते चलते आए हैं। तो हम उनको निवेदन करेंगे कि आप कृपया आइए और इसको ग्रहण कीजिए। स्वामी दयानंद पुरस्कार। डॉक्टर सुनीता बेन जी नहीं है। हम मंत्री महोदय जी को धन्यवाद करते हैं। दिल्ली से उपस्थित हैं श्री विनय आर्य जी, जिन्होंने मॉरिशन वासियों के लिए बहुत कुछ ला कर दिया है। हम भी बदले में लौटा तो नहीं रहे हैं, लेकिन सम्मानित करना चाहते हैं स्वामी दयानंद सम्मान से। आइए। मंत्री महोदय जी को धन्यवाद और सम्मान प्राप्त करने वालों को बधाई। सम्मान सत्र के बाद चलिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर स्वामी आशुतोष जी परिव्राजक, जो इस सत्र के अध्यक्ष हैं। अंत में
तो कार्यक्रम के अनुसार अब हम बढ़ते हैं पेपर प्रेजेंटर्स एंड सब टॉपिक्स। सबसे पहले आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं श्री हरिदेव रामधनी जी, MSK आर्य रत्न, वाइस प्रेसिडेंट आर्य सभा मॉरिशस, और उनका विषय है मोनोथेइज्म इन द वेदास as advocated by महर्षि दयानंद। तो चलिए श्री हरिदेव रामधनी जी से उनका विचार सुनते हैं। हमारे मध्य में स्वामी आशुतोष जी महाराज, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जो गौतम नगर गुरुकुल से आए हुए हैं, आचार्य धनंजय जी, हमारे माननीय अरविंद बुलेल जी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एग्रो इंडस्ट्री एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रो इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड फिशरीज, हमारे अन्य जितने भारत से आए हुए अतिथिगण हैं, आचार्य श्री विनय आर्य जी जो दिल्ली प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं, हमारी आर्य नेता जी भाई राजेंद्र प्रसाद राम जी जो प्रधान है, और सभी जितने सदस्यगण और आज के जितने हैं इस सत्र में आप सब आए हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा विषय है मोनोथेइज्म, हिंदी में बोलूँगा वेद में एकेश्वरवाद। ये बड़ा ही विवादास्पद विषय है। ईश्वर एक है या अनेक, यह विवाद युगों से चलता आ रहा है। वैदिक मान्यता है कि ईश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ है, जबकि मनुष्य अपूर्ण और अल्पज्ञ है। मनुष्य ने अपनी अल्पज्ञता के कारण अपनी कल्पना के आधार पर वो सोचता है। ईश्वर के कई रूप उन्होंने बना दिया। ईश्वर को जब सृष्टि के निर्माता और नियंता के रूप में देखा तो उसे ब्रह्मा का रूप दे दिया। जब उसे सर्वेश्वर के रूप में जाना तो उसे विष्णु का रूप दे दिया। जब उसे सर्वेश्वर के रूप में जाना, विष्णु, जब ईश्वर को दंड देने वाले के रूप में देखा तब उसे रुद्र बना दिया, रुद्र की मूर्ति बना दी। और ज्ञान और विद्या की बात आई तब उसे सरस्वती बना दिया। इस तरह मनुष्य ने ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार उसे असंख्य रूप में ढाल दिया, बना दिया, और की उपासना अलग अलग तरीके से करने लगे। मगर जब हम इतिहास में जाते हैं, वापस वैदिक काल में इतिहास में के पन्ने उलाटते हैं तो देखते हैं कि महाभारत काल से पहले मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं थी। अब उस समय संध्या और यज्ञ के माध्यम से ही ईश्वर की उपासना की जाती थी। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। महाराज जनक के दरबार में तो यज्ञ ही यज्ञ हुआ करता था। वे यज्ञ और वैदिक वांग्मय में इतने निपुण और अध्यात्म में इतने ओतप्रोत थे कि राजा होते हुए भी विरक्त हो गए थे। अतः उनको विधेय की पदवी दी गई थी कि वो विरक्त, जैसे बिन शरीर के हैं। पुराण के अनुसार रावण ने भी यज्ञ और तपस्या से ही अपूर्व शक्ति पाई थी। पौराणिक कथानुसार असुरों के राजा बलि ने भी सर्वमेध यज्ञ किया था। प्रश्न उठता है कि अनेकेश्वरवाद भारतीय संस्कृति में आया कहाँ से? जब हम कुछ खोज करते हैं, शोध कार्य करते हैं तो देखते हैं कि 12वीं ईसा से पूर्व, मतलब कि बोलते हैं BC, बिफोर, मृत्यु, मतलब कि अलेक्जेंडर, निष्कर्ष होता है कि 12वीं से 326 ईसा पूर्व तक सिकंदर महान, मतलब कि BC, उससे पूर्व जो था, तब अलेक्जेंडर ग्रेट की मृत्यु जब तक हुई तब तक उन देशों में भारत तक
यूनानी सभ्यता मतलब कि ग्रीक सिविलाइजेशन का प्रभाव था। मतलब कि यूनान, रोम आदि ये सब लेकर भारत तक ग्रीक सिविलाइजेशन का प्रभाव सर्वत्र था। और जब हम देखते हैं यूनानी सभ्यता में, वहाँ पर कई ईश्वर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अपोलो, गॉड ऑफ आर्चरी, म्यूजिक एंड डांस, मतलब कि धनुर्विद्या, संगीत और नृत्य का देवता। हेरा, क्वीन ऑफ गॉडेस, देवियों की रानी। पोसेडोन, गॉड ऑफ द सी एंड रिवर्स, समुद्र और नदियों का देवता। अथेना, गॉड ऑफ विजडम एंड द क्राफ्ट्स, जैसे हम सरस्वती को मानते हैं। आर्टेमिस, गॉड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, द हंट एंड द वेजिटेशन। डिमीटर, गॉड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेन्स एंड फर्टिलिटी। इस तरह बहुत से हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत के लोग भी इससे प्रभावित तो नहीं थे? नहीं तो ये आया कैसे? उन दिनों जनता में वेदों का गहरा ज्ञान न होने से ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ईश्वर के कई रूप बना दिए। यह वह काल था जब पुराणों का आविर्भाव हुआ। पौराणिक कथाओं के माध्यम से ईश्वर और धर्म की बातें समझाने का प्रयास किया गया, परंतु पौराणिक कथाओं में यथार्थता, सच्चाई वो नहीं, क्योंकि वो तो एकदम माइथोलॉजी है। कहा जाता है कि जो कपोल कल्पित कहानी के सिवाय उसमें कुछ भी नहीं। इसी से अवतारवाद का भी जन्म हुआ और तरह तरह के भगवान पैदा हुए। भारत में अविद्या, अंधकार सहस्त्रों, हजारों साल से ज़्यादा वो इतना घना बादल छाया हुआ रहा। फलतः बहु ईश्वरवाद पर लोगों का अटूट विश्वास हो गया और अभी तक हम देखते हैं उसको हटा नहीं पा रहे हैं। यही भारत में अंधविश्वास, अंध परंपरा, रूढ़िवाद, ऊंच नीच की भावना तथा महिलाओं पर अत्याचार और कुछ लोगों के लिए शिक्षा का द्वार बंद कर देना आदि तरह तरह की सामाजिक बुराइयों का कारण बना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारतीय समाज का गहरा अध्ययन किया था और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार प्रकाश के माध्यम के प्रथम और सप्तम समोल्लास में इसका विवेचन किया है कि ईश्वर एक है या अनेक। महर्षि जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं, और इसकी पुष्टि ईश्वरीय ज्ञान वेद के मंत्रों से वो करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक्त आसित, अर्थात यह सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड जिसमें सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि स्थित है, यह सब उस परमपिता परमेश्वर के गर्भ में स्थित है। हिरण्यगर्भ उसके गर्भ है। दूसरे शब्दों में ईश्वर हिरण्यगर्भ है, अर्थात अपने घर में गर्भ में इन सब को धारण किए हुए हैं। वही भूतस्य मतलब कि ये जो भौतिक अर्थात जगत है उसका नियंता है, जो इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण, संचालन और संहार भी करता है। इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कोई और नहीं, पतिरेक अर्थात वो अकेला ही है। हमारी इस सृष्टि के अलावा एक आकाश गंगा है। आकाश मिल्की वे बोलते हैं, नासा ने देखा, वो मिल्की वे में जब जाते हैं तो कई तारे दिखते हैं और वो तारे जो है इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि वो अपने में एक ब्रह्मांड है। दे आर सो मेनी गैलेक्सीज, सिर्फ एक नहीं, दे आर मेनी गैलेक्सीज। नासा भी प्रूव किया और वेद में कब से इस बात की चर्चा हुई है। तो उस ईश्वर का कैसे अनेक रूप हो सकता है। मैं देख रहा हूँ समय चला जा रहा है। इस तरह ईश्वर के गुण अनेक होने के साथ साथ उसके नाम भी अनेक हैं, परंतु वह ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं। एक मंत्र है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक ही सत्ता है जिसे विद्वान लोग अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। 2-3 मिनट लेता हूँ और आज एक दूसरा मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, मंत्र अधिक नहीं कहूँगा। इस मंत्र के आधार पर उपनिषद में कहा गया कि 3 चिड़िया है, 3 सत्ता है, एक ईश्वर, दूसरी आत्मा और तीसरी ये प्रकृति। और इस तरह ये भी प्रमाणित करता है कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। फिर मंत्र आता है ईशोपनिषदि में सपर्यगाचत मुख्रम कायम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम,
इसमें भी कहा गया कि वो ईश्वर जो है न शरीर है, न नस नारी है, न उसकी फीलिंग है मनुष्य की तरह, वो तो इस सब से परे हैं। तो वो ईश्वर कैसे मनुष्य जैसे, और या उसका जन्म हो, यदि जन्म होता है तो उसकी मृत्यु हो, यदि एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकता, जबकि उन्हें तो सर्वत्र होना है। और मंत्र आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस ईश्वर का की तो प्रतिमा है ही नहीं, वो तो अकायम है, वो तो सर्वत्र व्यापक रहने वाला है। फिर एक मंत्र आता है अथर्ववेद में, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थ न प्युच्यते न एतम देवमेकम वृत्तमं वेद, कि न वह एक, न दो, न तीन, न चार, न पांच, बल्कि वो ईश्वर एक ही है, वेद मंत्र कहता है। अंत में एक मंत्र से समाप्ति करता हूँ। अंति संतः न जहात्यंति संत पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, कि वह ईश्वर जो है उसको ये चर्म चक्षु से we cannot see that Almighty with our physical eye, इससे हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे इतने करीब है हम उनको देख नहीं पाते। और आगे कहता है देवस्य पश्य काव्यम, कि यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो उस देवस्य काव्यम, देवस्य काव्यम क्या है, तो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान के माध्यम से आप जानकर उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो वह वेद ज्ञान है वो न ममार, वो न मरता है, न जीर्यति, न वो कभी बूढ़ा होता है। और लोगों ने क्या किया, मैंने देखा कई पुस्तक लोगों ने लिखा है देवस्य पश्य काव्यम, कई भारत में मत वाले हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, देवस्य पश्य काव्यम, कि उस ईश्वर को आप उनके काव्य, उसकी जो रचना है इसमें देखो। और उन्होंने प्रकृति, नदी, पहाड़ सबको पूजने लगा। नहीं, वेद ने कहा कि इसमें उस परमपिता परमेश्वर की करिश्मा को देखो, इससे महसूस होगा कि वो परमपिता परमेश्वर किस तरह के कारीगर है, किस तरह के आर्किटेक्ट है, और किस तरह वो शक्तिशाली है। तो ईश्वर एक है, अनेक नहीं। और इसी के आधार पर महर्षि दयानंद ने अपने प्रचार किया, और हमें भी आज आर्य समाज के 150 वर्ष के इस अवसर पर चिंतन करना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, इसको चरितार्थ करना चाहिए। सभी को धन्यवाद। इस शिक्षाप्रद आलेख के लिए मैं श्री हरिदेव रामधन जी को धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो विषय रखे गए हैं वेद पर आधारित गंभीर विषय हैं, और 10 मिनट में विषयों के साथ न्याय करना यह मैं समझता हूँ कठिन है, लेकिन फिर भी जो समय सीमा दी गई है इस के पालन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने यहाँ पर वक्ता आलेख प्रस्तुत करेंगे। तो अब देर न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ भारत से आचार्य धनंजय जी, जो वेदों में त्रैतवाद का सिद्धांत एवं महर्षि दयानंद के मंतव्य पर अपना आलेख प्रस्तुत करेंगे। समय 10 मिनट। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः शोषावहम् ओम खं ब्रह्म। इस सभास्थल पर विराजमान मेरे प्राणभूत आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रणवान जी महाराज, हम सबके वयोवृद्ध जानवृद्ध आचार्य पंडित धर्मपाल शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय अरविंद बुलेल जी, जो इस राष्ट्र के कृषि उद्योग खाद्य सुरक्षा पालन मंत्री हैं, इस सभास्थल के हम सब के नेतृत्वकर्ता आर्य नेता आदरणीय डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, हमारे माननीय श्री विनय आर्य जी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा महामंत्री, समस्त अधिकारीवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा मातृशक्ति पवित्र आत्माओं। मेरा विषय है त्रैतवाद, वेदोक्त त्रैतवाद और महर्षि दयानंद का विषय। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी अमूल्य निधि हमें स्वामी दयानंद ने दी, जिस अमूल्य निधि का आत्मसात करके हम त्रैतवाद को
शुद्ध कर सकते हैं। और आर्य समाज का जो शुद्ध मंतव्य है वही त्रैतवाद है। यदि आप त्रैतवाद को समझना, पढ़ना और जानना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम, अष्टम और नवम समोल्लास का अध्ययन अवश्य में वो गंभीरता से करें। इस दृश्यमान जगत संसार को संचालित करने वाली अदृश्य शक्ति को जानने के लिए संसार में अनेक मत प्रसिद्ध है। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती के आगमन से पूर्व द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, चारवाक आदि विचारधारों का प्रचलन रहा है। और जो वेदोक्त त्रैतवाद है उसके स्वरूप और वह महत्व से विमुख हुआ। नतीजन संपूर्ण विश्व आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बट गया। और हालात ये हो गई कि संपूर्ण भूमि जो आर्यों को प्राप्त है वह खंड खंड विखंड भाग में होती हुई संसार में आतंक का पर्याय बनती जा रही है, भौतिकता का पर्याय बनती जा रही है। और संपूर्ण विश्व इसी ईश्वर के होने या न होने या जैसा मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ वैसा ही स्वीकार कराने के कारण से ही त्राईमाम है। किसी वस्तु के निर्माण में 3 कारणों का होना आवश्यक है, जिसे हम यहाँ एक घड़े के माध्यम से समझ सकते हैं। घड़े को बनाने वाला कुम्हार होता है तथा जिन वस्तुओं मिट्टी आदि से घड़ा बनता है, और घड़े का उपयोग करने वाला या पानी भरने वाला, पानी पीने वाला व्यक्ति भी होता है। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो घड़े का बनना, उसकी उपयोगिता भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसी प्रकार भोजन, वस्त्र, मकान आदि प्रत्येक पदार्थ के बनने वाला, प्रत्येक भोजन, वस्त्र आदि बनाने वाले हैं, वह पदार्थ जिनके लिए बनाया जाता है वह ये तीनों ही होते हैं। ये तीनों को ही शास्त्रीय भाषा में निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण कहा है। इस सभा के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। आर्य सभा ने ऑर्गेनाइज किया कार्यक्रम को, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जिसने तैयार किया वह सभा है, जो उसका उपयोग कर रहा है वह जीवात्मा है, और जिनके लिए उपयोग कर रहा है और जिससे उपयोग कर रहा है वह आप श्रोता है। आप इसको भी इस समय समझ सकते हैं। यहाँ घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है, घड़े के निर्माण में आने वाले वस्तु घड़े का उपादान कारक है, जिसके लिए घड़ा बना है वह साधारण कारण है। और इसी प्रकार सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने सृष्टि बनी वह प्रकृति कहलाती है, और जिसके लिए सृष्टि का निर्माण हुआ उसे जीवात्मा कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण, प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और जीवात्मा उसके कर्म आदि सृष्टि का साधारण कारण है। इसे ही त्रैतवाद की संज्ञा दी गई। त्रैतवाद में प्रत्यक्ष परोक्ष जितना भी संसार है उसके मूल में ये तीनों ही तत्व एक दूसरे के पूर्ण रूप से भिन्न हो, नहीं किसी का परिणाम है, नहीं किसी का विवर्त है। इस बात को समझना चाहिए। एक मंत्र अभी आर्य जी ने आपके सामने रखा, द्वा स्वपूर्णा सयुजा सखाया समानम विश्व परिविक्षुराते। इस मंत्र को हम अनेक बार पढ़ते हैं, अर्थ में थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ। ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालन आदि गुणों से कुछ सदृश, व्याप्य और व्याप्य भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रता युक्त, वैसा ही प्रलय में छिन्न भिन्न होने वाले संसार रूपी वृक्ष का आश्रय लिए हुए हैं। इससे इनमें से जो जीव है वह इस वृक्ष रूपी संसार में पाप पुण्य रूपी फलों को स्वाद लेकर खा रहा है, भोग रहा है, और दूसरा परमात्मा न भोगता हुआ चारों ओर विराजमान होकर उसे देख रहा है। अर्थात अनादि प्रकृति रूप वृक्ष का आश्रय लिए हुए दोनों चेतन है, और जिसमें जीव कर्मफल का भोक्ता और ईश्वर अभोक्ता होकर साक्षी रूप से वर्तमान है। ये तीनों अनादि है। इसमें प्रकृति जगत का उपादान, ईश्वर निमित्त और जीव साधारण कारण है। एक मंत्र ब्रह्म के स्वरूप में श्री आर्य जी ने अभी रखा, ओम सपरिगा चुक्रम अकामा अकायम अवृणम अष्टावृणम शुद्धम पापद्युद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में भी ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट रखा है कि वह आर्य समाज के दूसरे नियम में भी है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अनादि, अनुपम, अजन्मा, निराकार आदि जो पद कहे गए वह सब इसी के निमित्त है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म की जो स्थिति है हम इस श्वेताश्वर उपनिषद के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तिलेषु तैलम, जैसे तिलों में तैल होता है उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर के कार्य क्या है? तो वह सृष्टि की
उपस्थिति, स्थिति और प्रलय का कार्य करता है। सब जीवों को कर्मानुसार फल देता है। और ईश्वर के गुण क्या है, तो वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसी सगुण और निर्गुण के कारण से संसार में अनेक प्रकार के झंझावाद भी है। यहाँ ऋषिदान ने हमको स्पष्ट कह दिया कि ईश्वर सगुण और निर्गुण भी है। स्वभाव ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप वह ईश्वर का स्वरूप है। न्याय कुष्मांजलि के आचार्य उदयनाचार्य ने हमें एक पंक्ति दी और उसमें 8 सिद्धि, ईश्वर के होने के 8 सिद्धि के प्रमाण दिए। कार्य योजन नृत्यादि पद प्रवर्तक श्रुते। इसके साथ साथ जो मैं कार्य बोलना चाहूँगा, सृष्टि की रचना का कार्य, आयोजन, सृष्टि रचना में के समय परमाणु को मिलने की क्रिया होती है, उस क्रिया का कर्ता होना। धृत्यादि सृष्टि रचना के अनंतर भी उसका धारण करने वाला। पद गति का वाचक है। प्रत्यय वेदों के ज्ञान प्रदान करने की शक्ति। श्रुते वेदों का ज्ञान देने वाला। वाक्य मनुष्य को बोलना आदि सिखाने वाला, अर्थात उस ज्ञान को जो जीव जहाँ जहाँ जिस भी शरीर को धारण करते हैं उसकी भाषा का होना। वाक्य संख्या, यह सुजा की 2 परमाणु के द्वय से और 3 द्विगुण त्रिशूण से बनते हैं। इन परमाणु के आधार पर ईश्वर की सिद्धि होती है। जैसे परमाणु के संघात से संसार कहता है कि संसार बना, उसको देने वाला वो परमाणु के तैयार करने वाला वह कौन, परमपिता परमेश्वर है। मैं यह बात कहना चाहूँगा, ऋषि दयान ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में बात की कि आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, उसकी सिद्धि किस प्रकार की होती है, तो कहा सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर आप ईश्वर की सिद्धि करते हैं। जैसे इंद्रियों का विषयों के साथ सीधा संबंध होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब विचारना चाहिए कि इंद्रिय और मन के गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ज्ञानेन्द्रिया प्रत्यक्ष होती है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि की रचना, विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है। यह तो ईश्वर की बात हुई। अब जीवात्मा का स्वरूप क्या है, तो ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वां जो सूक्त है उसका 36, 37, 38 और 30वां मंत्र आपको यह बता रहा है कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है। अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्त के कारण साधन रूप इंद्रियों के बिना जीव सिद्ध करने की योग्य को ग्रहण नहीं कर सकता। जब श्रोत्रादि इंद्रियों को प्राप्त होता है तब जानने योग्य होता है। जब तक विद्या के सत्य सत्य पदार्थ को नहीं जानता तब तक अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है। ये जीव के मैंने स्वरूप बताए, मैं मंत्र को छोड़ रहा हूँ। जीव शरीर तथा इंद्रियों से भिन्न चेतन अधिष्ठाता जीवात्मा है। वह क्या है, वायुरणीलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। जीव को क्रतु कहा गया है। आत्मा का परिणाम क्या है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, जीवात्मा तो लघु है या सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो उसके लिए श्वेताश्वर उपनिषद कहता है बालात अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विजय। ये आपको पद मिला। बाल के अगले भाग के 100 टुकड़े कर दिए जाए और 100वें भाग में से भी 100 हिस्से कर दिए जाए, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म जीवात्मा होता है। ऋषि का फिर प्रश्न उपस्थित हुआ, जीव शरीर है विभु या परिचिन्न, तो कहा परिचिन्न। जो विभु होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव स्वरूप से अल्पज्य, अल्प और सूक्ष्म है। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में कहा गया। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख जाना, ये लिंग है जीवात्मा के। सत्यार्थ प्रकाश में जीवात्मा के कितने प्रकार का जीवात्मा सामर्थ्यवान है इस बात को कहा, तो 24 प्रकार का सामर्थ्य जीवात्मा में है। बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोग, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध ग्रहण तथा ज्ञान, ये 24 प्रकार का सामर्थ्य जीवात्मा में है। मैं बहुत अधिक न कहता हुआ, समय बहुत कम है। जीव अपने कर्मों के फल को भोगता है और योनियों में पुनर्जन्म का होना, ये ब्रह्म से जीव के अलग होने का प्रमाण है। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति के लिए आपके सामने आया, देवर आशित पूर्वचित्तिश्च आशित महद वय विद्युत ही पहला संचय है।
महतत्व बड़ा उपस्थित स्वरूप प्रकृति का महान कार्य है। रक्षा करने वाली प्रकृति पिलपिली चिकनी है, रात्रि के समान वर्तमान प्रलय और अवयव को निगलने वाली है। ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 54वां मंत्र, 23वें अध्याय का 56वां मंत्र, अथर्ववेद के 10वें कांड का 8वें सूक्त का 30वां मंत्र और सारा 10वां कांड इसी के लिए उद्धृत है। कुछ बात और कह देता हूँ 2 मिनट में। उपादान कारण की प्रकृति जगत का उपादान कारण है, जिससे कार्य जगत उत्पन्न होता है। उपादान कारण से कारण में निम्न बातें पाई जाती है। उपादान कारण परिणामी होती है, नित्य होती है और जड़ होती है। चेतन कभी भी उपादान कार्य नहीं हो सकता। उपादान कारण के गुण कार्य किसी न किसी रूप में आते हैं। उपादान कार्य से कार्य बनता है। उपादान कारण असत्य, मिथ्या, अभिमान रूप नहीं होता। उपादान बनने के कार्य रूप बनना है और न बनने से नहीं बनना है। इसलिए प्रकृति के लिए कहा सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। जीवात्मा और प्रकृति की तुलना हमने अभी की। इसमें प्रकृति भोग्य और जीवात्मा भोगता है। और जीवात्मा और परमात्मा में जो अंतर है, तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, जीवात्मा सच्चित है और प्रकृति सत है। जीव देहादि के बंधन में कर्मानुसार आता है, इच्छानुसार कर्म करता हुआ सुख दुख फल को भोगता है। परमात्मा देह या जन्म के बंधन में नहीं फंसता। और जीवात्मा शुद्ध होके, शुद्ध अंतःकरण से युक्त योगी समाधिस्थ होकर आत्मा और परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है। तब उसी में गुण और गुणी प्रत्यक्ष होते हैं। इस प्रकार प्रमाणों से सुस्पष्ट है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों नित्य अनादि एक दूसरे से पृथक पृथक सत्ताएं हैं। ईश्वर का कार्य जीव और प्रकृति नहीं कर सकते, जीव का कार्य ईश्वर और प्रकृति नहीं कर सकते, और प्रकृति का काम ईश्वर और जीव नहीं कर सकते। अतः परमात्मा दोनों से भिन्न भिन्न है। और संसार में जो एकेश्वरवाद के नाम पर अद्वैतवाद का सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैतवाद्वैत का सिद्धांत और विशिष्टाद्वैतवाद्वैत का सिद्धांत, शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत, वितर्क आदि, परिणाम आदि जो भी व्यवहार संसार में आ रहे हैं, सब वह व्यर्थ है। और केवल मात्र हमें ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार करना चाहिए। लगभग 18-20 पेज का मेरा निबंध था और मैंने निवेदन अपना, मुझे लगता है कि समाप्त किया। धन्यवाद। ओम।